हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। दोस्तों, आज जो कहानी है, अगर आप भी रात के समय डिलीवरी करते हैं, देर रात को आप डिलीवरी करते हैं सुनसान जगह पर, खेतों पर, या ऐसा एरिया जहां लाइट्स वगैरह कुछ नहीं होती, तो ध्यान रखिए, कुछ नहीं पता कब कहाँ कौन सी चीज टकर जाए। ये कहानी है एक डिलीवरी बॉय की। वो डिलीवरी बॉय जो मेहनत कर कर अपना गुजारा कर रहा था, सुबह शाम रात, मतलब ना दिन देखना ना शाम देखनी ना कुछ, वो अपना काम में व्यस्त था। एक भाई, एक बहन और सिर्फ उसकी माँ। अब वो ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। सुबह 6 बजे चले जाना और देर रात तक 12 बजे तक काम करना। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्या होने वाला है। तो कहते हैं दोस्तों, जो मेहनत करने वाला होता है, काम करने वाला होता है, भगवान उसका साथ भी बहुत जल्दी देते हैं, बहुत जल्दी उनकी सुनते हैं। तो ये जो बात है, ये है होली के टाइम की। होलियों के दिनों में आज मतलब लोग बहुत ज़्यादा जो है ऊपरी चीज बहुत ज़्यादा करते हैं, चौराहे पर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि जो होली और दिवाली का जो टाइम होता है, ये बहुत सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइम होता है। लोग इन दिनों में सबसे ज़्यादा काला जादू करते हैं। अब ये नहीं पता कि उनको ऐसा करने से क्या मिलता है, क्या उनकी भलाई होती है। मुझे लगता है दोस्तों, आज तक किसी की भलाई तो नहीं हुई होगी, लेकिन नुकसान जरूर हुआ होगा। अगर काला जादू से हम सब कुछ हासिल कर लेते और हमें सब कुछ अच्छा मिलता, तो हमारा देश सबसे आगे होता। तो सारे देश काला जादू करके ही आगे पहुंचते। अब चाइना और जापान इतनी जो तरक्की कर रहे हैं, वो काला जादू करके नहीं, वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए बार बार मैं अपनी कहानी में ये बताता हूँ, काले जादू, जादू टोना, इन चीज़ों में कभी निर्भर मत रहो। कभी किसी का गलत मत सोचो, कभी किसी का गलत मत करो, बुरा मत सोचो। सब कुछ आपका ठीक होगा। वो बेचारा लड़का, होलियों के टाइम थे, अब डिलीवरियां भी काफ़ी थी, त्योहार का टाइम है, किसी का कोई मिठाई मंगवा रहा है, कोई फूल मंगवा रहा है, कोई क्या मंगवा रहा है, कोई क्या मंगवा रहा है। वो रात के समय ड्यूटी करता था 12 बजे तक। अब वो जिस एरिया में डिलीवरी करता था, वहाँ से थोड़ी सी दूर पे 2-2.5 किलोमीटर पे बहुत सुनसान एरिया था। बहुत उस साथ में एक गांव लगता था और बहुत चौराहे, आसपास ना लाइट ना कुछ। उस बच्चे की हिम्मत थी, और भी जो रात को डिलीवरी करते हैं उनकी हिम्मत थी, धूप हो बारिश हो, अगर आपकी ड्यूटी बच गई तो आपको वो जॉब पिक करनी ही करनी है। हम ऐसा सोचते हैं कि डिलीवरी वालों की ड्यूटी जो होती है वो वैसी ही होती है, लेकिन दोस्तों उनको रेस्ट नहीं मिल पाता। उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि जल्दी हम डिलीवरी करें और जल्दी पहुँचें और जल्दी और नई नई ड्यूटी बजे। तो ये होलियों का टाइम है। होलियों के टाइम पे अब उसकी एक ड्यूटी बजी उसी गांव के अंदर से, और वो काफ़ी अंदर जाके था, और जिसका वो घर था, जिसने वो सामान मंगवाया था, उसका घर भी काफ़ी अंदर जाके था। अब करीब
11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। उसकी ये आखिरी ड्यूटी थी। वो ये ड्यूटी ऑफ करके अपना घर जाना चाहता था। अब जैसे ही उसने सामान उसको दिया, वापस जब वो स्टोर पे आने के लिए उसने वापसी जब यू टर्न लिया, तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा है, कोई लेडीज है जो उसके पीछे बैठी है, चूड़ियों की आवाज। अब वो एकदम घबरा गया। देखो, कोई भी हो, अगर आपको चूड़ियों की आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है, तो कोई भी होगा, वो ऑब्वियसली बात है, वो घबरा जाएगा। अब वो एकदम घबरा गया। अब पीछे मुड़कर देखे तो वहां कोई ना हो। क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? अब उसकी वहां हालत खराब हुई जब उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। अब उसको शीशे में दिख रहा है कि उसके कंधे में हाथ रखे हुए हैं और वो औरत के हाथ हैं। उसने चूड़ा डाला हुआ लाल। अब वो जैसे ही उसने ब्रेक मारी, अब वो उसके ऊपर एकदम चढ़ गई। अब उन दोनों में हो गई हाथापाई शुरू। अब हाथापाई शुरू हुई तो उसके कमर पे उसके नाखून और उसने उसके बाल खींच लिए लड़के के। उसका मतलब इतनी तेज नोचा, इधर खून निकल रहा उसका, और ये चीज सारे उसके बाल खींच ली। काफी जगह से उसके बहुत सारे बाल नोच रखे थे। अब उसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बाइक उसने भगा दी तेज, ना खड्डा ना ब्रेकर ना कुछ। अब वो क्योंकि गांव में आपने देखा होगा, चौपाल के पास, चौराहों के पास मजार, मतलब मंदिर वगैरह बने होते हैं। अब वो फटाफट वहां मंदिर पे आके रुक गया और वहां पे जाकर वो ठीक हुआ। वो जो उसका साया, वो जो उसके पीछे लगी थी, वो वहां जाके वो रुकी। अब वो कम से कम 10-15 मिनट उसने वहां सांस ली। फिर कोई गांव का आदमी वहां आया, बुजुर्ग जो था, वो टहल रहा था। उसने देखा कि उस बच्चे के सर से खून आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, गांव वाले कभी भी ऐसे कोई मुसीबत में होता है तो कभी पीछे नहीं हटते। वो चाहे कोई भी हो, कहीं का वो हो, बच्चा हो, वो जरूर पूछते हैं कि कौन हो, कहाँ से आए हो। फिर उस लड़के ने बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने बताया कि यहाँ पे एक दुल्हन भटकती है, उसकी उसकी मौत हो गई थी किसी कारणवश, तब से वो यहाँ भटकती है। तो हम तो यहाँ निकलते नहीं है, बहुत लोगों को वो नुकसान पहुँचा चुकी है। तो दोस्तों, अब उसको नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। किसी को कुछ नहीं पता किसी के साथ क्या होने वाला है। बस सतर्क रहो, हमेशा ऐसी चीज़ों से बच के रहो। आप हमेशा हनुमान जी का जाप करते रहें, बजरंगबली का जाप करते रहें, संकट मोचन पढ़ते रहें। कभी भी आपको ऐसी चीज़ इतना सा भी कुछ टच नहीं कर सकती। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अपने हाथ में लोहे का कड़ा या हनुमान जी की कोई ऐसी चीज़ रखो जिसमें आप देखो, 100 रास्ते से आप निकलते हो, आपको कुछ नहीं पता रास्ते, आपको कुछ दिख थोड़ी ना रहा, लेकिन नेगेटिव चीज़ जरूर होती है। अगर आपने घर में डॉग पाला हुआ है तो वो आपकी जब आपके पास आता है तो हमें चाटता है। वो हमें चाट नहीं रहा, वो हमारे साथ जो नेगेटिव चीज़ है वो उसको ख़त्म कर रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप किसी ऐसी कोई कहानी के बारे में जानते हैं, आपके दोस्त या आप ऐसी को कभी किसी चीज़ को महसूस कर चुके हैं, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम वो और लोगों तक ला सकें। दोस्तों, लाइफ में हमें कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखने को या सुनने को मिल जाती हैं जिस पे हमें विश्वास नहीं होता। अगर वो घटे हमारे साथ घटे तो हमें तभी महसूस होता है। तो याद रखिएगा, हर रास्ता अकेला नहीं होता। कुछ रास्तों पे कुछ अलग मुसाफिर होते हैं।
ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद दोस्तों।